टुंग टुंग पूरी तरह से पागल हो चुका था क्योंकि वह चूहे पकड़ पकड़ कर खा रहा था। राइस्टार को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि टुंग टुंग उसका छोटा भाई था। ये बात कुछ दिन पहले की है जब राइस्टार काम से शहर चला गया था और टुंग टुंग घर पर अकेला था। शाम को जब राइस्टार घर लौट कर आया तब उसने देखा कि टुंग टुंग पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। राइस्टार ने टुंग टुंग को कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राइस्टार अपनी बाइक लेकर दूर शहर के एक बड़े अस्पताल में गया। वहाँ के डॉक्टर को उसने सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा, तुम अपने भाई को लेकर आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ये सुनकर राइस्टार बहुत खुश हुआ और अपने गांव वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो उसका भाई टुंग टुंग मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर राइस्टार फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक गांव वाले ने बताया कि आज गांव के सरपंच की छोटी बेटी बाहर खेल रही थी। तभी टुंग टुंग वहां गया और उसने उसे जान से मार दिया। जब यह बात सरपंच जी को पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर टुंग टुंग को जान से मार दिया। बेचारा राइस्टार बस रोता रहा। धीरे धीरे समय बीत गया। एक रात जब राइस्टार अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके सामने टुंग टुंग की आत्मा खड़ी थी। टुंग टुंग रोते हुए बोला, भैया, जिस दिन आप मुझे अकेला छोड़कर शहर गए थे उसी दिन मेरे पास व्हाइट तिरफल 4 आया था। उसने मुझे एक चॉकलेट खाने के लिए दी। जैसे ही मैंने वह चॉकलेट खाई पता नहीं मेरे शरीर में क्या होने लगा और मैं चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगा। और सरपंच की बेटी को मैंने नहीं मारा था बल्कि व्हाइट तिरफल 4 ने उसे जान से मारा था। फिर उसने सरपंच से झूठ बोल दिया कि मैंने उनकी बेटी को मारा है। सरपंच ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे जान से मार दिया। साबिर बॉस ने व्हाइट तिरफल 4 को बहुत सारे रुपए दिए थे क्योंकि साबिर बॉस को चूहों से सख्त नफरत थी। इसलिए वह गांव से सारे चूहे खत्म करना चाहता था और इसी काम के लिए उसने व्हाइट तिरफल 4 को पैसे दिए थे। इतना कहकर टुंग टुंग की आत्मा हवा में गायब हो गई। अब राइस्टार के सिर पर खून सवार हो चुका था और वह गुस्से में बदला लेने के लिए निकल पड़ा।